अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह टू डायमेंशन में एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स होते हैं, इसी तरह थ्री डायमेंशन में एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट एंड जी इंटरसेप्ट होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्स एक्सिस। Similarly, y-intercept is the y-coordinate of point of intersection of y-axis and the surface. And similarly, z-intercept is the z-coordinate of point of intersection of surface and z-axis. और इनको solve कैसे करते हैं, इनको find कैसे करते हैं? For example, हमारे पास एक plane है 2x plus 3y plus 4z equal to 12 और हमने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। टू फाइंड x इंटरसेप्ट हमें y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12 और इसको हमने सोल्व किया तो 2x equal to 12, that is x equal to 6, means x intercept of this plane and the x-axis, that is x intercept हमारे पास 6 आ गया जो कि इस प्लेन का और x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 6 है यहाँ। सिमिलरली y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, दैट इज 3y इक्वल टू 12, दैट इज y इक्वल टू 4, दैट इज y इक्वल टू 4, दैट इज y इंटरसेप्ट हमारे पास 4 आया जो कि इस प्लेन का और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम लें तो उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए। सिमिलरली z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4z इक्वल टू 12 और इसको हम सॉल्व करें तो z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4 z इंटरसेप्ट आ जाएगा इस प्लेन का। थैंक यू वेरी मच।